वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुण मिणमो सुध केवली भलिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। समय सार जी में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार जो सबसे बड़ा अधिकार है वो इस समय चल रहा है। आत्मा और कर्म के बारे में, अर्थात कर्मों को ना तो आत्मा ने उत्पन्न किया है ना आत्मा को कर्म ने उत्पन्न किया है, और वे उनके कर्म भी नहीं हैं। कर्म अपनी तरह से उत्पन्न होते हैं और आत्मा अपनी तरह से। इसी को लेकर आचार्य गाथा नंबर 332 और 33 कहेंगे। आइए 332 नंबर गाथा देखते हैं। जम्मा कज्जम लतेण सोआदा उपादे दिन किंचिवी कारणमवितेण सोहोदी। बोलिए। णकुदोचिवी उपल्लो जम्मा कज्जम लतेण सोआदा उपादे दिन किंचिवी कारणमवितेण सोहोदी। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। णकुदोचिवी किसी से भी नहीं, उपन्नो उत्पन्न है, जम्मा जिस कारण से, जब, कज्जम किसी का कार्य मतलब किया हुआ भी, ण माने नहीं है, तेण माने उससे, सो माने वह आत्मा, उपादेदि न किंचिवी और उत्पन्न नहीं करता किंचिवी किसी को भी, तो कारणम अभी कारण भी नहीं, तेण माने उससे वह होता है। क्या कह रहे हैं? दो द्रव्य हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य भी नहीं, दूसरे द्रव्य में कारण भी नहीं। आत्मा न किसी से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो उनका किया हुआ भी नहीं, और आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं। इससे वह ना कारण है ना कार्य है, वह अपना ही कारण है और अपने में ही कार्य है। क्या आत्मा कर्मों का करता है? नहीं। कर्म आत्मा के करता है? नहीं। क्या कर्म आत्मा के कार्य है? नहीं। क्या आत्मा कर्मों का कार्य है? नहीं। आत्मा आत्मा है, आत्मा अपने परिणमन का करने वाला है और कर्म अपने परिणमन के करने वाले हैं। ये इस गाथा में बहुत अच्छी तरह समझाया है। जरा देखें एक बार, थोड़ा अर्थ जरा कड़ा है जरा सा। देखें पहले, सो आदा वह आत्मा, न कुदोचि भी उपन्नो ना तो किसी से उत्पन्न है, तो जम्मा कज्जमणा इसलिए किया हुआ नहीं है, और किंच भी किसी को भी न उपादेदि उत्पन्न नहीं करता, इसलिए कारणम अभी न इसलिए कारण भी नहीं है, तेण इस कारण से ना तो वो कारण है ना वो कार्य है। थोड़ा समझें जरा, गाथा आज की थोड़ी सी टेढ़ी जरा जटिल है। प्रश्न ये है, क्या वह आत्मा किसी के द्वारा किया हुआ है? नहीं, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं, किसी का कार्य नहीं। तो क्या वह आत्मा किसी को उत्पन्न करता है? वो भी नहीं करता।
अर्थात किसी की उत्पत्ति में कारण भी नहीं। आत्मा अपने परिणमन में कारण है और आत्मा के परिणमन ही आत्मा के कार्य हैं। अन्य द्रव्य अपने परिणमन में कारण है और वे ही उसके कार्य हैं। आत्मा अन्य द्रव्य आत्मा का ना तो कारण करने वाले हैं और ना कार्य हैं। ये अच्छी तरह समझाया। जरा देखें, थोड़ा सा अर्थ कड़ा है, जरा फिर देखिए। सो आदा वह आत्मा कुदोचि भी किसी से भी न उत्पन्नो ना तो उत्पन्न है। क्या आत्मा को कर्मों ने उत्पन्न किया? नहीं। इसलिए जम्मा इस कारण से कज्जमण वह किसी का किया हुआ नहीं है। और आत्मा उपादे देना किंच भी किसी को भी उत्पन्न नहीं करता। इसलिए तेण माने उससे, सो माने वह कारण भी नहीं होता है। एक द्रव्य न दूसरे द्रव्य में कारण है, न एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कार्य है। कर्मों ने आत्मा को नहीं किया, आत्मा ने कर्मों को नहीं किया। कर्मों ने अपना परिणमन स्वयं किया, आत्मा का अपना परिणमन स्वयं होता है, ये बता रहे हैं। अर्थात निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने वाला है नहीं। अर्थ देखें, जब आत्मा ना तो किसी अन्य से उत्पन्न ही हुआ है, इसलिए वह किसी का किया हुआ कार्य नहीं है, और न किसी अन्य को उत्पन्न ही करता है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। किसी ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया और आत्मा भी किसी अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है। गाथा 332 का पद्यानुवाद देखें। उत्पन्न जो न परकीय पदार्थ से है, आत्मा अतः न पर कार्य यथार्थ से है। उत्पन्न भी कर रहा पर को नहीं है, आत्मा अतः की पर कारण भी नहीं है। आचार्य श्री ने गाथा को बड़े सरल शब्दों में समझा दिया। आत्मा अन्य का कार्य, आत्मा अन्य का कारण भी नहीं और आत्मा अन्य का कार्य भी नहीं। आचार्य ने यही बताया था और आचार्य श्री ने अपने पद्यानुवाद में बहुत सरल शब्दों में कह दिया। आइए अब गाथा, अगली गाथा देखते हैं 333। एक बात ध्यान रखें, हम जो गाथा नंबर बोलते हैं वो आचार्य जैसेन की टीका के अनुसार बोलते हैं। हो सकता है आपके में गाथा नंबर दूसरा हो तो आप मिला लीजिएगा। आइए। कम्मं पड़ुच्चकत्ता, कम्मं पड़ुच्चकत्ता, कतारं तः पड़ुच्चकं माणि, कतारं तः पड़ुच्चकं माणि। उपजन्ति अणियुमा, उपजन्ति अणियुमा। सिद्धि दुणदिस्सदे अण्णा, सिद्धि दुणदिस्सदे अण्णा। बोलिए, आप सब भी हमारे साथ बोलिए, तब बोलने का अभ्यास बनेगा। बोलिए। कम्मं पड़ुच्चकत्ता, कतारं तः पड़ुच्चकं माणि। उपजन्ति अणियुमा, सिद्धि दुणदिस्सदे अण्णा। कम्मं पड़ुच्च, कर्म का पड़ुच्च आश्रय लेकर, कत्ता करता है, कर्ता का, कत्तारम कर्ता का, तो उसी प्रकार पणुच्च आश्रय लेकर कर्माणि कर्म उपजन्ति उत्पन्न होते हैं। नियमा नियम से सिद्धि नहीं देखी जाती, अन्ना माने अन्य प्रकार से। सिद्धि करनी है
आत्मा अन्य का कार्य भी नहीं, आत्मा अन्य का कर्म भी नहीं। तो कह रहे हैं जब तक ये सिद्धांत नहीं बनेगा तब तक सिद्धि नहीं हो पाएगी, वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं हो पाएगा। फिर देखें एक बार, कर्म का आश्रय लेकर कर्ता है और कर्ता का आश्रय लेकर तथा कर्म उत्पन्न होते हैं। अर्थात कर्म का आश्रय लेकर ये करने वाला है और कर्ता का आश्रय लेकर ये कर्म होते हैं। और नियम से इसके अलावा अन्ना माने अन्य प्रकार सिद्धि नहीं देखी जाती। वस्तु तत्व का निर्णय इसी प्रकार हो सकेगा, अन्य प्रकार नहीं। इसलिए जीव ना तो कर्म से उत्पन्न हुआ, ना कर्म जीव के कार्य हैं। कर्म ना तो जीव से उत्पन्न हुए, न कर्मों के कारण जीव हुआ। ये सिद्धांत अपना पक्का होना चाहिए, क्योंकि कर्म का आश्रय लेकर तो कर्ता होता है और कर्ता का आश्रय लेकर कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा नियम है। अन्य प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है। पंडित जी, क्या जीव अन्य का कर्ता बिल्कुल नहीं है? आपने बिल्कुल शब्द का प्रयोग कर लिया। बिल्कुल का मतलब सर्वथा। बजाय इसके ये कहते ना, क्या निश्चयने से कर्ता नहीं है या व्यवहारने से कर्ता नहीं है? आपने तो कह दिया बिल्कुल कर्ता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, जीव करने वाला है। द्रव्य संग्रह में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। क्या कहा निश्चय द्रव्य संग्रह में कि आत्मा पुद्गल कर्म आदिकों का करता है व्यवहारने से, राग द्वेष आदि परिणामों का करता है अशुद्ध निश्चयने से, और शुद्ध निश्चयने से मात्र अपने परिणामों का करता है, अन्य किसी का करता नहीं। मान्यता तो ऐसी ही बनानी पड़ेगी। समय सार जी में निश्चयने को मुख्य देकर के वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने शुरू में लिखा है, तुझे व्यवहारने का परिचय तो अनादिकाल से है, लेकिन तुझे शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, तुझे निश्चयने की दृष्टि नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, मैं निश्चयने से मैं तुझे दिखाऊंगा आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है। अतः इस पूरे ग्रंथ में निश्चयने की प्रधानता दी गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहारने की मान्यता जीरो कर दी हो। व्यवहारने को सामने रखकर गौण बनाकर निश्चयने का वर्णन हुआ है। इसलिए जीव कथनचित करता है, कथनचित नहीं है, ये ही मानना है। पंडित जी, क्या कर्म के परिणमन में आत्मा निमित्तकर्ता भी नहीं? कर्तापने के संबंध में इसी समय सार जी में पहले गाथा आ चुकी है। देखें, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति अपुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमयी। बहुत अच्छी तरह समझे। जीवों के परिणामों के निमित्त से कर्म कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति, पुद्गल जो लोग कर्म वर्गणाएँ हैं वे कर्मरूप परिणमन करती हैं। कार्मण वर्गणाएँ कर्म बनती हैं, कारण आत्मा के परिणाम। और पुग्गल कर्म निमित्तम, और पुद्गल कर्म के उदय को निमित्त पा करके जीव भी परिणमन करता है। यद्यपि व्यवहारने से एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे का कारण है। कार्मण वर्गणाओं के कर्म परिणमन में जीव निमित्त है और जीव के राग द्वेष रूप परिणमन में कर्म का उदय निमित्त है। लेकिन क्योंकि निश्चय ने अशुद्ध दशा को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ना तो वो कर्म को स्वीकार करता है, न राग द्वेष रूप जो आत्मा के परिणाम है उनको जीव के मानता है।
जीव का अपना जो शुद्ध परिणमन है उसको निश्चय ने स्वीकार करता है। उसी तरह कार्बन वर्गणा के परिणमन को निश्चय ने स्वीकार करता है। उसके परिणमन में आत्मा का कोई कार्य नहीं निश्चय से, पर व्यवहारने से आत्मा कर्मों का करता है और कर्म आत्मा के परिणामों के करता है। ये बात जाननी चाहिए। पंडित जी, क्या निश्चय नए निमित्तकर्ता को कर्ता नहीं मानता? नहीं मानता। निश्चय ने उपादान कर्ता को कर्ता मानता है, व्यवहार ने निमित्त कर्ता को भी कर्ता मानता है। निश्चय ने सिर्फ उपादान कर्ता को कर्ता मानेगा। जैसे मान लो सोने से कड़ा बना, कड़े का कर्ता कौन? सोना, सुनार नहीं। लेकिन व्यवहार ने कहता है कि कड़े का कर्ता कौन है? कड़ा किसने बनाया? सुनार ने बनाया। इस तरह दोनों नयों की दृष्टि में अंतर है, पर दोनों ही मानने योग्य हैं। समय सार को पढ़कर एक दृष्टि अपनी नहीं बनानी है। आत्मा व्यवहारने से कर्मों का करता है, निश्चयने से मात्र अपने परिणामों का करने वाला है। ये दृष्टि बनाएंगे, ये कल्याणकारी होगी। गाथा 333 का पद्यानुवाद देखें। कर्ता हमें विदित हो लख कर्म को है, कर्ता लखों की अनुमानित कर्म ही है। कर्ता व कर्म इनकी विधि बोलती है, ऐसी कहीं न मिलती दृग खोलती है। जय जिनेन्द्र।